देखो यहाँ पे लिखा था 7 माइनस 4 रूट 3 ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है, नीचे वाले का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट। यहाँ पे साइन रजित क्या आएगा, मल्टीप्लाई का। तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि साइन कौन सा आएगा। 7 प्लस 4 रूट 3 इधर हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 यहाँ पर हो जाएगा। उमंग तुमने इतना कर लिया था। अब क्या रह गया, सिर्फ नीचे नीचे का मल्टीप्लाई और ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, और 16 3 जा कितना होता है 48। 49 माइनस 48 नीचे बच रहा था ये। और जरा ऊपर देखो, ऊपर ये नंबर अलग लिखा है, ये नंबर अलग लिखा है, ये होल स्क्वायर तो बना नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई रफ में मैं बता दे रहा हूं, देखो 5 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करना था 7 प्लस 4 रूट 3 से। तुमको पहला ही क्वेश्चन नहीं आया। 5 के साथ में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 35, 5 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना हो जाएगा 20 रूट 3, रूट 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 रूट 3, बीच में साइन प्लस का, 4 रूट 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 और 35 कितना हो जाएगा 47, प्लस 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 रूट 3। ये मेरे पास फाइनली बचेगा 47 प्लस 27 रूट 3 तुम्हारा 3। इतना मोस्टली बच्चों ने कर लिया था। नीचे तो एक बचा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिख दिया। अब ये सब किस, इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, ये सब किसके बराबर था, देखो 94a प्लस 3 रूट 3 बी के, लिख दे रहा हूं 94a प्लस 3 रूट 3 इंटू बी के। अब तुमको ये पता है रूट वाले टर्म को कंपेयर करोगे रूट वाले के साथ और कांस्टेंट को कंपेयर करोगे कांस्टेंट के साथ, यानी वेरिएबल वाला। देखो 94a 47 बराबर कितना लिखा है 94a, तो a बराबर यहां से कितना निकलेगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 47 दुना कितना होता है 94, तो 1/2, a की वैल्यू आ गई है 1/2। अब जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, ये 27 रूट 3 27 रूट 3 इक्वल्स टू कितना है 3 रूट 3 इंटू बी। देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, बी बराबर कितना आ गया 9। ए बराबर आ गया 1/2 और बी बराबर आ रहा था 9। अभी कितने बच्चों का आया था, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे आसान दिख रहा था मुझे, सबसे छोटा क्वेश्चन था, सबसे आसान था। तो हमें 54 के ले जाके एलसीएम बने तरफ में, आधे बच्चों ने करा भी थे। 2 से काटोगे 27 बचेगा, 3 से काटोगे 9 बचेगा, 3 से काटोगे 3 बचेगा, 3 से काटोगे 1 बचेगा। बाहर देखो लगा क्या है, क्यूब रूट लगा है, मतलब 3 3 के पेयर निकालने थे। ये मुझे सीधे सीधे दिख गया 3 पेयर, इसमें से निकलेगा कौन, केवल 3। अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता है तो 2 के पेयर निकालते हैं, 3 लिखा होता है तो 3 के निकालते हैं, अगर यहाँ 5 लिखा होता है तो 5 के निकालते हैं, अगर निकल रहा होता तो। फिलहाल यहाँ 3 लिखा था तो मैं 3 का निकल गया। अच्छा जो निकल गया उसको क्या करेंगे बाहर, जो बेचारा नहीं निकल पाया क्यूब रूट का साइन देके उसको क्या लिख देंगे अंदर। और इधर क्या लिखा हुआ है 1/3, ये लिखा हुआ था, 3 से 3 आगे चल के क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा क्यूब रूट 2। ये लगाते चलना कि तुम क्या क्या यहां से करके जा रहे हो। ये लिखा हुआ था क्यूब रूट 108, ओफो करते हैं 108 के, जरा 108 लकी नंबर भी है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, देखा होगा वो जो बीट्स होती माला है उसमें 108 वो होते हैं। 2 पंचे 10 चौके 8, 2 से काटोगे 27, 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1। क्यूब रूट है तो हमें कितने कितने के पेयर निकालने हैं, 3 3 के पेयर निकालने हैं। देखो ये मुझे सीधे सीधे दिख रहा है 3 का पेयर, वो नहीं निकल पाएगा, फंसा रह जाएगा अंदर, कोई बात नहीं। तो इसको 3 को बाहर कर दिया, अंदर क्या रह जाएगा 4 का क्यूब रूट, ये बचा रह जाएगा। जरा a की पावर 4 और b की पावर 3 की बात कर लेते हैं। a की पावर 4 और b की पावर 3 देखते हैं। a की पावर 4, a इंटू a इंटू a इंटू a, एक पेयर तो बाहर निकल जाएगा जैसे नंबर में निकला था, इसको क्या प्रॉब्लम है, अंदर क्या रह जाएगा क्यूब रूट a तो मेरा बाहर चला गया और अंदर क्या रह गया क्यूब रूट a। जरा b की पावर 3 की बात कर लेते हैं। b की पावर 3 की क्यूब रूट लगा हुआ है, तुम खुद सोचो ये कितना अन्याय है इसके साथ, ऐसे लिखा हुआ है बेचारा। तुमने कल पढ़ा था क्यूब रूट क्या करता है, उधर जाएगा तो इंटू 1/3 करता है, कट के b निकल आएगा। जिसको इस तरह से नहीं समझ में आया वो ऐसे देख ले, b का क्यूब का मतलब क्या होता है b इंटू b इंटू b, हमें 3 का पेयर से 1 निकालना होता है, देखो 1 निकल गया b, आंसर फिर से b आ गया। तुम जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। और यहाँ पे क्या रह जाएगा b, इनका अल्टीमेटली करना क्या है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में ध्यान से देखना, जो बाहर वाले नंबर है 3ab मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएंगे 3ab, इन दोनों का कुछ हो नहीं सका, ये दोनों क्या हो जाएंगे क्यूब रूट 4 इंटू ए। क्यूब रूट 4 था, क्यूब रूट ए था, दोनों को भिड़ा दोगे तो क्यूब रूट तो बाहर हो गया और इन दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये तुम्हारा फाइनल आंसर कल भी कर भी लिया था। 40 लिखा था, उसको क्या लिखते हो 2 इंटू 20, 20 को क्या लिखते हो 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंच 40,
40 को फैक्टर करोगे तो ये बनेगा। अब हमें इस क्यूब रूट, देखो ये क्यूब रूट है क्वेश्चन से, ये भी क्यूब रूट है, वो भी क्यूब रूट है। क्यूब रूट 2 से 2 बाहर निकलेगा तो अंदर क्या रह जाएगा 2, बाहर एक 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या बचा क्यूब रूट 5। इसका कोई पेयर नहीं बना तो बेचारा अंदर रह गया। यहाँ की बात कर लो, 3 बाहर है इनटू ये 625 किसका क्यूब रूट होता है, किसी का होता है, परफेक्ट क्यूब तो होता नहीं किसी का। 625 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 5, रफ में ऐसे करा होगा 125, फिर किया होगा 25, फिर किया होगा 5, फिर किया होगा 1, ये बेचारा बाहर हो गया, इसका पेयर नहीं बन पाया। तो क्या बनेगा 5 क्यूब रूट 5। तो मैं यहां लिख दूंगा 5 क्यूब रूट 5, ये मैंने इसको लिख दिया। यहां तक किसी को कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है क्या? हाँ, यहां पे क्यूब रूट 40 था, ये लिखा हुआ, अबे वो लिखा है ऊपर, तो यहां पे क्या बन के आया था, आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं 5 क्यूब रूट 5, ये लिखा है। ओके, इसमें देखिए बताओ किसी को शारीरिक या मानसिक समस्या है, बताओ। 40 क्यूब रूट था, उसको ये लिख दिया। 625 क्यूब रूट था, तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, इसको ये लिख दिया। तो बच्चों जब क्यूब रूट ये लिखा हुआ है तो 4 तो ऐसे लिख देंगे, इंटू लगा हुआ है, हमें इसको निपटाना है 320 को। अब रफ में जाएंगे और 320 के फैक्टर कर डालेंगे। 320 को पकड़ेंगे, 2 से काटेंगे 160 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 80 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब 3 के कॉमन फैक्टर निकालो, एक कॉमन ये, एक कॉमन ये, इस बेचारे का कोई पेयर नहीं बनेगा। यहां से 1 2 निकलेगा, ये बेचारा कुछ नहीं निकल पाया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और अंदर क्या बचेगा क्यूब, एक तो 4 पहले से लिखा था, ये 4 यहां से भी आ गया, क्यूब रूट 5 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब मेरा ये क्वेश्चन खत्म। अब जो भी कुछ सॉल्व करना है हमें इसको करना बच्चों। 2 2 जा कितना हो गया 4, ये बच गया 4 क्यूब रूट 5 प्लस 3 5 जा कितना होता है 15 क्यूब रूट 5 प्लस 4 4 जा 16 क्यूब रूट 5। अब तुम एक चीज देख रहे हो, अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट के अंदर सबका टर्म क्या है सेम है, इसका मतलब सब आपस में क्या हो सकते हैं ऐड हो जाएंगे। तो जरा जोड़ो, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 10 35, 35 और क्यूब रूट 5, ये मेरा फाइनल आंसर तैयार। ये तो तुम्हें समझाने के लिए मुझे इतना समय लग रहा है, नहीं करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है जो भी हो, क्या था 11 नंबर है। देखो ये लिखा हुआ है m की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ये लिखा है n की पावर 2 इंटू ये स्क्वायर रूट क्या दे देगा 1/2, इंटू लिखा हुआ है m की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/6, ये लिखा हुआ है n की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/6, ये लिखा हुआ है m की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, n की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3। किसी को कोई शारीरिक या मानसिक समस्या हुई इसमें? जो स्क्वायर रूट था या जो रूट 6 था या जो रूट 3 था, हम उसको पावर के फॉर्म में सबको एक्सपोनेंशियली देते चले जा रहे हैं। अब जो कट रहा है, जहां पे कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको जय श्री राम करो। ये कट गया बचा m, ये कट गया बचा n, ये कट गया बचा m की पावर 1/3, ये कट गया बचा n की पावर 1/3, यहां पे कुछ कटा नहीं तो बचा m की पावर 2/3, यहां कुछ कटा नहीं तो बचा n की 2/3। अब इतना सारा मल्टीप्लाई है तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे किसको? जिसका सेम बेस होता है वही तो मल्टीप्लाई होते हैं, इतने पे तो तुम पढ़ ही चुके हो। जरा देखो बेस किसका किसका सेम है, m, ये वाला m, ये वाला m। जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है ऐड कर देंगे, तो m अपनी जगह रहेगा। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/3, इसकी पावर कितनी है 2/3। अब बात करेंगे सर n की। उमंग बोलो, n लिखा है, n की पावर कितनी है, n की पावर कितनी है यहां पर? अबे n की पावर कितनी है यहां पर? ये कितना लिखा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब पहले नहीं बोल पा रहे थे, ये लिखा है 1/3, ये लिखा है 2/3। अभी सुबह वाले बैच में आज 10th वालों को बहुत मारा है। देखो m की पावर ये लिखा है, n की पावर ये लिखा है। जब तुम्हारा संडे निकल जा रहा है तुम एक आरस नहीं लगा पा रहे हो, ये 75 क्वेश्चन तुम का ही लगाओगे, फेल होके बैठोगे। अब इन सब पावर को ऐड कर लो बच्चों, नीचे आएगा 3, 1 3 जा 3, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, n की पावर क्या हो जाएगा सेम, किस जगह पर, अच्छा ये 2 लिखा है, ठीक 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 ठीक, ये बचेगा और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। तो 3 + 1 + 2/3, देखो कितना आसान था, 3 1 4 2 6, 6/3 कितना होता है 2, अबे 1/2 कहाँ होता है, कितना बचेगा 2, और n की पावर कितना बचेगा 2। ये मेरा फाइनल आंसर। देखने में कितना बड़ा सा क्वेश्चन था और है कितना जरा सा, तो देख के भयभीत हो जाओगे। यहाँ तो इतने सारे
पावर 5 भी लगी है, पावर 4 भी लगी है, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी पावर है। तो तुमने एक रूल तो पढ़ रखा है कि 2 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, ये तो हो जाएगा क्योंकि ये लिखा है a की पावर m की पावर क्या लिखा था n, तुमने ये पढ़ा था a की पावर क्या हो जाता है mn, ठीक, ये हो जाएगा, ये तुमने कर लिया। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, ये भी तुमने कर लिया। अब पीछे से ये वाली जो √4 लगा है वो आएगा, और कैसे आएगा 1/4 करके आएगा। इतना तो तुम्हें क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचाएगा 2 की पावर 3, इतना क्लियर है। अब जब ये हो चुका होगा तो इनके ऊपर √5 लगा है, ये अपने आप लेकर आएगा। देखो ये सॉल्व हो गया, बच गया 2 की पावर 3/5। तो इसको नहीं हटा रहा हूं, इसे लिखा दे रहा हूं 2 की पावर 3/5। इसमें किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो बताओ, मैं दोबारा से बता दूं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ अनुज। नहीं आया? ठीक है, पहले इन दोनों को निपटाया, 12 लिखा, फिर ये जो √4 है ऊपर 1/4 होके गया, फिर √5 1/5 होके गया। अब बात करते हैं सर इसकी। देखो यहां पे लिखा हुआ था -5, ये तो मल्टीप्लाई में है, और ये क्या लिखा है 8 की पावर 1/5। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है, इस 8 को लिखा जा सकता था 2 की पावर 3, तो हम लोग इस 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। तो जब 3 लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा /5, एक 5 जो नीचे से आया था पीछे से, मतलब यहां पे लिखा हुआ है 2। तुम कहोगे सर ऐसा कर ही क्यों रहे, हमको जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 2 बनना था, तो 5 इंटू ये क्या बना है 2 की पावर 3/5। कोई भी बच्चा 5 इंटू 2 10 मत कर देना, क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर लेके चल रहा है। अब इसकी बात करते हैं, जो काम हम लोगों ने जैसे वहां किया था सेम मुझे लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम तो लिखा है 4 और 5। अभी इसको सॉल्व करोगे सेम आएगा, देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करो, ये कितना बनेगा 2 की पावर, यहाँ पे 2 इंटू लिखा हुआ है, ये बनेगा 2 की पावर 12। अब ये 5 आएगा पहले, तो 5 आएगा क्या हो जाएगा 12/5। अब ये वाला 4 आएगा तो इंटू 1/4 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब ये बन गया 2 प्लस का 2 इंटू 2, और 4 एक कम 4 3 12, 2 की पावर क्या आ गया 3/5। देखने में तो वही लग रहा है। अब तुम एक चीज देखो, सारे टर्म्स में एक ये टर्म आया, एक ये टर्म आया, एक ये टर्म आया, सब में मुझे 2 की पावर 3/5 कॉमन दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? देखो इधर भी वही है, इधर भी वही है, और इधर भी वही है। तो मैथ्स कहती है जो कॉमन दिख जाए इंसान को उसको बाहर कर लो। कर लिया। शादी के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है ना, बोलते 36 में से इतने गुण मिल गए, इतने गुण मिल गए। तो यहाँ पे तुम्हारे 3 के तीनों गुण क्या है मिल गए, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये तो बाहर चला गया है। यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 2। अच्छा इसमें भी ट्रिक है उधर, जिसका आंसर बताओ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 3 में 5 घटाओगे तो कितना बचेगा -2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 की पावर 3/5। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, क्यों? अब मुझे एक चीज और पता चल गई, ये 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर कितना है बच्चों 1। जब बेस और बेस क्या हो जाएंगे सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। इसका मतलब लास्ट में भी एक ट्विस्ट ये हमको हमारे लिए क्या हो गया, छोड़ के चला गया। चलो देखो ये हो जाएगा -2, जरा इनको ऐड करके बताओ क्या आएगा। 5 6 कम 5 और 3 8, 8/5। ये मेरा फाइनल आंसर तैयार। जबरदस्त। तो बताओ ये कितना होगा? तो तुमने क्या पढ़ा था, मैथ्स ये कहती है कि नीचे कभी भी अंडर रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे रैशनलाइज। कुछ लोगों ने किया भी था, इंटू ये किया, इंटू ये किया। इससे मुझे क्या प्रॉफिट दिख गया, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, सॉल्व हो गया। और ऊपर क्या बचा 2 इंटू √3। अब बस जो हमको क्वेश्चन में वैल्यू लिखी है वो पुट कर दो, 2 इंटू 1.732/3। इन दोनों का आपस में क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, और अपॉन कितना हो जाएगा 3। इसको या तो डिवाइड करके आंसर दे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, इसको डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। कौन सा इर्रेशनल है? तो ये तो बिना जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तो हम भी नहीं बना सकते। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और 2 + 2 इंटू √3, 4 3 हो जाएगा 7, बचेगा 4 √3, 7 + 4 √3। रैशनल कभी इर्रेशनल से जुड़ेगा तो हमेशा क्या देता है इर्रेशनल। ये नंबर कैसा हो जाएगा इर्रेशनल। लेकिन जरा इसकी बात करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √4 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 3 इंटू √4, यही तो आएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9 और 4 हो जाएगा 13, और √4 का मतलब होता है 2, 3 दूना 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 25। ये कैसा नंबर आ गया? रैशनल। दैट मीन्स कि ये सॉल्व करने पे हमको मिला था इरैशनल और ये सॉल्व करने पे हमको मिला था रैशनल। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन आया है 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें √3 की वैल्यू देके तुमको इसकी वैल्यू पूछना है। अब तुमको ये समझ में आ रहा है कि √3 की वैल्यू अगर दी है, इसका मतलब जब तुम इनको सॉल्व कर रहे होगे कहीं ना कहीं इसमें क्या छुपा होगा? √3 छुपा होगा, तभी तो √3 की वैल्यू दिया है। जरा 75 को ले जाके खोपचे में सॉल्व करो तो 25 × 3 होता है 75, 5 × 5 होता है 25 × 3। किसका फैक्टर मिल गया मुझे? 5। अंदर क्या बचा? √3। देखो आ गया √3। 5 √3 को लिखा जा सकता था √75। √48 को क्या लिखोगे? 1/2। ये बनता है 24 × 2, ये बनता है 2 × 2 × 2 × 3 × 2, 48 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, सही है। अब हमको पेयर निकालने 2 के, 2 का पेयर 2 का पेयर बनेगा 4√3, तो ये बन जाएगा 4√3। 192 लिखा है, 192 टेबल में आता है किसी की? 24 8 192 होता है क्या? 24 8 192 होता है, टेबल आती कौन होगी? फिर ये लिखेंगे 24 से क्या लिखोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 24, और 8 को लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तुम लोग एलसीएम करना, ऐसे मत करना। ये पेयर गया, ये पेयर गया और ये पेयर गया, 2 2 2, 8 बाहर निकल गया और अंदर क्या रह गया? √3। इसका मतलब इस 192 को क्या लिखा सकता था? 8√3, ये लिख दिया। देखो ये जितने भी नंबर्स लिखे थे मैंने इनको क्या किया है? सॉर्ट आउट करके सर्च के फॉर्म में लिख दिया। अब जो मुझे कटता हुआ दिख रहा हो उसको काटना पड़ेगा, समय की मांग है ये। तो ये बचेगा 5√3, ये कट गया तो क्या बचेगा? 2√3। यहां पे कुछ कटा नहीं तो क्या बचेगा? 8√3। अब बच्चों देखो √3 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -1, और आगे क्या आ जाएगा? √3। इसका मतलब माइनस का √3 बचा, और √3 क्वेश्चन में कितना गिवन है? तो आंसर क्या आ गया? -1.732। जितना दिया था उतना ही आंसर है, वो भी माइनस के साथ। थोड़ा सा कुछ भेजे में गया। सेकंड क्वेश्चन इसका, तो इसमें लिखा हुआ है ये, तो सबसे पहले क्या करते हो? जो क्वेश्चन में लिखा हो उसको लेट x = 0.23737 ... ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाती है? 1। जितनी संख्याओं पे बार होता है उतनी ही डिजिट्स रिपीट कर रही होती है, क्योंकि ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR टाइप का है। अब कितनी संख्याओं पे बार लगा था? 2 पे। जब 2 पे बार होता तो किसके मल्टीप्लाई? 100 पे। अगर 3 पे बार होगा तो 1000 से, 1 पे बार होगा तो 10। कितने पे बार लगा है? 2 पे। तो हमें इस पूरी इक्वेशन में जितने पे बार लगा है उतने ही 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टीचर को दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 1। ठीक, अब इसको तुम पूरा लिखोगे नहीं तो मैटर हो जाए। वही मुझे पता है, इसीलिए कह रहा हूं पूरा लिखना। यहाँ पे मल्टी लिख देना। अब सुनो 100x बराबर क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहां मल्टीप्लाई का सारा खेल है। जब इधर का मल्टीप्लाई तो सारे बच्चे कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है इस तरफ। यहां पे 2 डिजिट, अगर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू 100 तो कितने जीरोस आ रहे हैं? 2। तो डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट्स होती है वो खिसक कर इस तरफ आ जाती है, 0 की तरफ आ जाती है। तो इसको चलाओगे तो क्या हो जाएगा? 23। पॉइंट लगाओगे, अब जो बचा रह गया वो पूरा एज इट इज उतर जाता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी? 2। अगले स्टेप में क्या करते हो तुम? इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशन नंबर 2 से। तो लिखोगे यहां पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखो, 100x को ऐसे लिखा, नीचे लिखा x, यहां पे लिखा 23.73737 और यहां पे लिखा हुआ था 0.23737 ... 100 में से 1 गया तो बचा 99x, 23 में से 0 गया तो बचेगा 23, 3 में 3 गया बचा 0, 7 में से 2 गया बचा 5। x की वैल्यू बच्चों यहां से क्या निकल के आ रही है? 23.5/99। अब अगला स्टेप क्या होगा? तुम यहां से डेसिमल को हटाओगे, नीचे क्या आएगा? 0। इसको काटोगे तो ऊपर बचेगा 47 और नीचे आ जाएगा 198, 198। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो इधर लिखा है वो उधर नहीं लिखा कि तुम इसका a + b का होल स्क्वायर लगा दो। उमंग तुम देखो बेटा, यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 का पूरा, इसको पकड़ेंगे इसके साथ निपटा देंगे। बीच में क्या लगा है? √3। फिर इसको पकड़ेंगे और फिर इसके मल्टीप्लाई करा देंगे 2 + √2। अब मल्टीप्लाई करा लो, 3 × 2 = 6,
प्लस 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 3√2 प्लस का √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2√3 प्लस का √6। अब तुम देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, यहाँ पे तो रैशनल नंबर लिखा हुआ है, ये कभी आपस में ऐड नहीं होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब पॉज कर दो। चलो, ये है आरएस का क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल है जो टाइप 7 कैटेगरी में आता है। हम लोग टाइप 6 तक पहले पढ़ चुके हैं। x बराबर लिखा था 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। बच्चों तुम खुद सोचो कि ये तुम्हें टर्म कब देखने को मिलता है, किस फॉर्मूले में देखने को मिलता है। तुम बोलोगे सर जब आप x + 1/x का क्या कर दो होल स्क्वायर, तो तुम्हें यही तो देखने को मिलेगा। देखो a² करोगे प्लस b² प्लस 2ab होगा, 2 × a × b करो जरा, 2 × x × 1/x। आगे चल के क्या हो जाएगा, ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा x² + 1/x² प्लस का 2, और इधर मुझे क्या दिख रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर। और फिर तुम देखो ये जो x² + 1/x² है जो तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड करना था, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, ये प्लस का 2 है, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। तो मेरे पास फाइनली क्या निकलेगा, x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं। देखो तुमको x की वैल्यू गिवन थी, x² + 1/x² पूछ रहा था, तो तुम अपने दिमाग में ये सोचोगे कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है कि जिसमें x² + 1/x² एग्जिस्ट करता हो। तो x + 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है a + b का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में मिलता है a² + b² + 2ab। आगे चल के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मुझे x² + 1/x² देके जाएंगे। फिर मुझे ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको इधर रखा और इसको इधर रखा और -2 कर दिया। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे इनकी वैल्यूज को ढूंढना है। देखो क्वेश्चन में x कितना गिवन है, ये देखो ये लिखा है, लेकिन हमको ये नहीं पता 1/x कितना है। तो 1/x का मतलब समझ गए तुम लोगों को क्या करना है, इसका रैशनलाइज। देखो अगर x बराबर लिखा था 3 + 2√2, तो मैं तुमसे पूछूं 3 + 2√2, तो मैं तुमसे पूछूं बताओ 1/x कितना होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जो साइन चेंज कर लो वही आंसर आ जाता है। अगर प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस आएगा, लेकिन तुमको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे हो रहा है। तो देखो पहले तो ये लिखा, तो रेशनलाइज कैसे करते हो बच्चों, x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखो 3 + 2√2 है। अगले स्टेप में क्या करते हो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे प्लस है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का। जरा मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, ऊपर क्या बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई उसमें करोगे तो यही आ जाएगा। लेकिन देखो नीचे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 × √2 2, 4 × 2 कितना बचेगा 8, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। आखिरी में तुम्हारे पास क्या रह जाएगा 3 - 2√2। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम ये सीख गए कि जो x लिखा होता है 1/x हमेशा क्या होता है, बीच वाले का साइन चेंज करके लिख दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आई, फिर भी तुम इसको चेक कर सकते हो इस तरह से। बस काम खत्म क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे देखो कितना आ गया, x की वैल्यू ये लिखी है और 1/x ये लिखा है, और यहां पे दोनों को क्या कर देना है, आपस में क्या करना है, ऐड करना है। जोड़ो 3 और 3 6, तो 2√2 - 2√2 क्या हो जाएंगे 0, क्या बचा रह गया सिर्फ 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 34, यानी x² + 1/x² कितना हो गया 34। एक बार इसको नोट करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते तो कैसे करते। मैंने तुमको क्या बताया था, अगर तुमको पता हो कि x + 1/x बराबर a होता है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है a² - 2, स्क्वायर कर दो नंबर का और उसमें 2 घटा दो, वही तुम्हारा आंसर आता है। भैया देखो x बराबर इतना पता है, तो 1/x कितना होगा, मैंने तुम्हें बताया बीच का साइन चेंज करो ये आ जाएगा। तुम्हें क्या पता होना चाहिए, दोनों को एडिशन, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा प्लस का 4√5, इसको कैंसिल करते 9 9 कितना हो जाता है 18। आंसर क्या होता है 18 का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 - 2 तो कितना बचेगा 322। ये तो तुमने ट्रिक से सॉल्व किया, लेकिन हमको मेथड से दिखाना है टीचर को, तो फिर देखो मेथड से देखो। अब फिर से मैंने ट्रिक के एक कॉन्सेप्ट और देखो। ट्रिक ये कहती है कि जो लिखा है, जो गिवन है क्वेश्चन में, उसका साइन चेंज कर दो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 9 9 18 कर दो। अब इसका स्क्वायर कर लो और उसमें से क्या कर दो 2 घटा दो, वही तुम्हारा आंसर होता है हर बार। लेकिन इसको हम फिर से अब मेथड से करने जा रहे हैं।
ये लिखा हुआ था 18 के 324 होता है, यहाँ कितना लिखा था 9 माइनस √5, ये लिखा था, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। और फाइंड पूछ रहा है x² + 1/x²। कौन से फॉर्मूले में मुझे ये दिखता है? तो तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, x + 1/x के फॉर्मूले में मुझे ये दिखता है। इसका होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? x² + 1/x² प्लस का 2, आगे वो सब कैंसिल हो जाता है। ये प्लस का 2, इसको क्या करोगे इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तुमने ये भी कर लिया था, ये हट गया इधर से। बस अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तुमने अभी देखा x इतना लिखा है तो 1/x क्या आता है? हमेशा इसका साइन चेंज होके आता है। दोनों को जोड़ो, ये कैंसिल, 9 कितना बचेगा 18, 18 का स्क्वायर माइनस 2, फिर से देखो भाई ट्रिक वाला गेम आ गया लास्ट में, 324 माइनस का 2, तो आंसर क्या बचेगा 322, इसकी वैल्यू निकल गया आ गई 322।